रायपुर में मनाई गई महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। सीएम विष्णुदेव साय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सबसे बड़े हिंदू हैं आदिवासी। हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं, जहां देवी देवता का प्रथम स्वरूप स्थापित करते हैं। और बीजेपी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, वक्फ कानून को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज राजधानी रायपुर के डीडी ऑडिटोरियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें ही स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ और वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान धर्म रक्षा यज्ञ में हवन पूजन कर प्रदेश कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा तैयार पुस्तिका चुनौतियों का चिंतन का विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती का यहां पुण्य स्मरण कराया। इस अवसर पर युग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नारायण सिन्हा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल, स्वामी धर्मानंद सरस्वती महाराज, सुकेश कैप्टन और साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में और आर्य समाज के स्थापना के 150वें साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये महायज्ञ का आयोजन आर्य समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से और देश से संतगण और आर्य समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए हैं। और इसमें गुजरात के माननीय राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी भी आए थे और उनका बहुत ओजस्वी और शिक्षाप्रद मार्गदर्शन हुआ। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया और देसी गाय के पालन पर जोर दिया है। आने वाले समय में हम लोग भी इस पर अपने प्रदेश में जोर देंगे, प्राकृतिक खेती पर और देसी गाय के पालन पर, और उनको आमंत्रित भी करेंगे। वहीं विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े हिंदू हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। हमारे आदिवासी समाज के लोग सरना को मानते हैं, जहां देवी देवताओं के प्रथम स्वरूप की स्थापना की जाती है। बस्तर में बैगा समुदाय उनकी पूजा करता है। गौरा गौरी और शिव पार्वती को आदिवासी लंबे समय से पूजते आ रहे हैं और इसी कारण मैं कहता हूं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज भी कई ऐसी एजेंसियां हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, आदिवासियों को बहकाने की कोशिश में लगी हुई है और हमें इसके प्रति सतर्क रहना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। देखिए क्या है, हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक वो पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं। और वहाँ का जो पुजारी होता है उसको हम लोगों की तरफ बैगा, इधर बस्तर साइड में सिरहा, कहीं पाहन ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है, जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। नहीं, आज भी कई ऐसी एजेंसियां देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, सनातन को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं और जो आदिवासी हैं उनको बहकाने का प्रयत्न चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो कि सर्वथा गलत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में ही यहां विश्वास और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पारदर्शिता न केवल सरकारी नीतियों और निर्णयों में शामिल है, बल्कि ये नागरिकों के साथ संवाद और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।
साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने ये निर्णय लिया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम की वास्तविकता को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभालने के बाद रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की नीति पर आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। हर क्षेत्र में रिफॉर्म हुए हैं। उसी तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर देश को चिंता थी। देश के लोगों में आक्रोश था जिस प्रकार से वक्फ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा था, कुछ गिने चुने लोग उसका लाभ उठा रहे थे और इसलिए इतनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी 9.4 लाख एकड़ जमीन, इतनी बड़ी जमीन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में उपयोग में आ रहा था। जिन उद्देश्यों के लिए वक्फ का गठन किया जाता है उस मंशा के विपरीत संबंधित जो लोग हैं उन तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए ये रिफॉर्म लाया है। पर देश में कुछ लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थों के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों के बीच वक्फ संशोधन अधिनियम की वास्तविकता आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चलाना और लोगों तक जाकर उसकी सच्चाई को बताना ये निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में उनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से लूट खसोट किया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, वो उसी मानसिकता से बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने पारदर्शी तरीके से सरकार का काम चल रहा है। सारे सिस्टम धीरे धीरे करके ऑनलाइन हो रहा है। निश्चित वक्फ संशोधन बिल पर शुरू हो रही जन जागरण अभियान के संदर्भ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से जानकारी दी गई। सांसद ने कहा कि नागरिकों को वक्फ संशोधन बिल की महत्वपूर्ण धाराओं और इसके संभावित लाभों के बारे में जागरूक करेंगे, जिससे कि संबंधित मुद्दों पर स्पष्टता और समझ विकसित कर सके। विभिन्न कार्यक्रमों और सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार का जागरूकता अभियान न केवल सूचना का प्रचार करेगा, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। सांसद ने पश्चिम बंगाल सहित अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। वो सब में बटेगा और सब लोग निश्चित रूप से जो वक्फ संशोधन विधेयक है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि वक्फ संशोधन विधेयक के नाम से मुस्लिम समाज का उत्थान होगा, तरक्की होगी, उनके महिलाओं के, उनके बच्चों के, उनके नौजवानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, उनके एंटरटेनमेंट की व्यवस्था होगी, उनके लिए गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था होगी। तो जो देश की लगभग 10% पॉपुलेशन का पैसा एक जो गिने चुने लोग खा रहे थे, वो सब में बटेगा और सब लोगों का विकास होगा। और साथ में एक देश एक चुनाव, इन सब मुद्दों को लेकर पूरे देश में जन जागरण होगा। जो चीजें देश के हित में है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। निश्चित रूप से जिस राज्य में वहाँ का बहुसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं हो, चुन चुनकर लोगों को मारा जाए, हत्या की जाए और सरकार का संरक्षण मिले, तो ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस अपने आप को देखे कि उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का क्या हाल हुआ है। ऐसे कांग्रेस को तो इस बारे में तो प्रदेश में धान की खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विष्णुदेव साय सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। अरे ये सब क्या? अरे आज माना नगर पंचायत में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और हिंदुओं के पलायन के खिलाफ अपने विरोध का इजहार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को हटाने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। इस दौरान टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा और पुतला दहन किया गया। वहीं माना नगर पंचायत के ही आप देखिए भावेश गौतम ने यहां कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मृत्यु के मामले में डायरेक्टर नरेंद्र विक्रम यादव और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला पिता स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला निवासी मुंगेली नाका बिलासपुर की ओर से थाना सरकंडा में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में बताया गया कि विधायक को सांस लेने में तकलीफ थी और उपचार के दौरान 2 अगस्त 2016 को अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती उन्हें कराया गया था और बिलासपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के द्वारा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला का एंजियोग्राफी किया गया था और ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद ही यहाँ आप देखिए पंडित प्रसाद शुक्ला की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। 18 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। सरकंडा अंतर्गत अपोलो हॉस्पिटल के विरुद्ध डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जो प्रार्थी हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि उनके पिता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी जो पूर्व में विधानसभा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे और विधायक भी थे, उनका उपचार कराया गया था वर्ष 2006 में और 18 दिन उनका जो हार्ट सर्जरी की गई थी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के द्वारा अपोलो अस्पताल में। 18 दिन उसके बाद उनको आईसीयू में रखा गया और उसके 18 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जिला दमोह में जो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव हैं, वो नाम बदल के नरेंद्र जॉन कैम अपना नाम बदल करके वहाँ दमोह जिले में मिशन अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे अभी के समय में, और वहाँ भी कुछ लोगों की उनके उपचार के उपरांत मृत्यु हुई थी। तो वहाँ दमोह जिले में उनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी की शिकायत मिलने पर से थाना सरकंडा द्वारा पुनः इसकी अच्छे से जांच की गई और ये पाया गया कि इनके पास जो सर्टिफिकेट्स थे वो फर्जी थे और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं थे, जो छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्टर्ड नहीं थे और ये प्रैक्टिस कर रहे थे हार्ट सर्जरी का। तो इसके अंतर्गत इनके विरुद्ध में धारा 420, 465, 468, 471 और 304 का अपराध कायम किया गया और अपोलो प्रबंधन के ऊपर भी ये अपराध कायम किया गया है। जल्द ही हम दीगर राज्य टीम भेज करके इसमें कार्रवाई करेंगे। और धमतरी में पुलिस अधीक्षक आजनयन वैष्णव के ही निर्देशन पर पुरानी मंडी में पुलिस अधिकारियों ने ई रिक्शा चालकों का यातायात नियमों के बारे में जागरूक उन्हें किया है। ई रिक्शा में ज्यादा सवारी ना बैठाएं, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग ना करें। अगर उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अरुण साव लौरमी विधानसभा की ग्राम सारधा में माता कर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। मां कर्मा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर गांव में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती उत्सव में शामिल हुए। सारधा और नारायणपुर में लोगों को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि समाज के लोगों ने मिलजुल कर मंदिर का निर्माण किया है। समाज मिलकर कोई भी कार्य यहाँ पर करता है, उसका अलग महत्व होता है। प्रदेश में धान की खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विष्णुदेव साय सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। मोदी गारंटी को पूरा करते हुए राज्य की विष्णुदेव सरकार ने किसानों से 149 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। अब इसमें से लगभग 70 लाख टन चावल केंद्रीय पूल के लिए और 14 लाख टन चावल राज्य पूल के लिए देने के बाद इसमें 126 लाख टन धान की जो है खपत होगी और अतिशेष धान जो बचेगा उसका नीलाम करने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू की है। इस नीलामी की प्रक्रिया में कोई राज्य या कोई व्यक्ति भाग ले सकता है और जो भी दर आएगा उस पर अंतिम निर्णय केंद्र की और राज्य की हमारी मंत्रिमंडल की उप समिति तय करेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार को बच्चा होने से पहले ही छठी बनाने की आदत है। वे अभी उनको तय नहीं है कि कितना धान नीलाम होगा, किस रेट में नीलाम होगा, लेकिन अभी जो चिल्लाना शुरू कर दिए कि इसमें काफी नुकसान राज्य सरकार को होने वाला है।
लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने किसानों के धान लेने में आनाकानी करते हुए अनेक बार रकबा कटौती किया, अनेक तरह से बारदाना के लिए परेशान किया किसानों को, और यहाँ तक लिए हुए धान को बर्बादी करने के लिए और उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए करोड़ों रुपए धान को हाथी खिलाने के नाम से निकाल दिया। ये वही कांग्रेस की सरकार है, भूपेश सरकार, जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए जो चावल दिया गया था उस चावल में भी भारी हेरफेर किया, जिसका परिणाम अभी वो लोग भोग रहे हैं। इसलिए कांग्रेसियों को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार इसकी चिंता कर लेगी। और जहां तक सवाल है कि किसी नुकसान, चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।